जब प्रेम सच्चा हो तो उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है। मुंह को कुछ कहना नहीं पड़ता, आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। जिन लोगों को कृष्ण के प्रेम में सुख प्राप्त हो जाता है वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी का प्रेम ऐसा है जो इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें ये मिल जाता है उनके लिए स्वर्ग का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाता है। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि वे बड़ी बड़ी तपस्या से भी प्रसन्न नहीं होते, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे भक्त की सच्ची भावनाओं, उसके भोलेपन से प्रसन्न होकर भक्ति का वरदान दे देते हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने, उनकी भक्ति पाने का सरल तरीका क्या है। तो समझ लीजिए कि यह कोई विज्ञान की बात नहीं है जो कोई भी आपको बता सके। यह प्रेम की बात है, इसे प्रेम से ही समझा जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको राधा रमन लाल की एक सच्ची घटना बताएंगे, जो अपने आप में प्रमाण है कि ठाकुर जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और उनका प्यार पाना बहुत आसान है। यह घटना हरिराम नाम के एक सज्जन व्यक्ति की है। हरिराम जी अपने परिवार के साथ बनारस में रहते थे। उनकी ईश्वर में बहुत आस्था थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बड़ी लड़की और एक छोटा लड़का। हरिराम जी का गुलकंद बनाने का व्यवसाय था। गुलकंद गुलाब के फूलों से बनाया जाता है। उनकी कोई दुकान नहीं थी, वो घर पर ही गुलाब की पत्तियां पीसकर गुलकंद बनाकर शहरों में बेचते थे। बनारस में उनका बनाया गुलकंद दूर दूर तक मशहूर था। हरिराम जी का एक नियम था, वो गुलकंद बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद ही स्वयं चखते थे या ग्राहकों को बेचते थे। साथ ही गुलकंद बेचकर जो पहली कमाई होती थी उसे भगवान को अर्पित कर देते थे। शायद इसी वजह से उनके हाथ में वो जादू था और उनकी कमाई में बरकत थी। ठाकुर जी की कृपा से परिवार आनंद से जीवन बिता रहा था। वे ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। हरिराम जी की पुत्री का नाम राधिका था। वो बहुत गुणी, संस्कारी और हर कार्य में निपुण थी। अपने पिता की तरह वो भी बेहतरीन गुलकंद बनाती थी। राधिका पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजों में भी परफेक्ट थी। वो स्कूल में कई गतिविधियां करती थी। उसने नृत्य प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते थे। राधिका बहुत मधुर बांसुरी बजाती थी। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था, राधिका बांसुरी बजाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। हरिराम जी के पुत्र का झुकाव भौतिक सुख सुविधाओं की ओर अधिक था। वो अपने पिता के कार्यों को नहीं समझता था। वो शहर में एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। गुलकंद बनाना हरिराम जी का पुश्तैनी काम था, इसीलिए वे इसे बंद नहीं करना चाहते थे। जब लोग गुलकंद खाते थे और उसकी तारीफ करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसके कारण हरिराम जी बनारस के बाहर शहरों में भी जाकर गुलकंद बेचते थे। इस काम में उनकी बेटी उनका पूरा साथ देती थी। जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो अपने पिता के साथ जाती थी और गुलकंद बनाने में उनकी मदद करती थी। राधिका का स्कूल पूरा हो चुका था। भाई अभी छोटा था, वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। एक बार हरिराम जी आगरा में गुलकंद बेचने गए। उन्होंने वृंदावन के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी से कहा, चलो वृंदावन भी चलते हैं। दोनों पिता पुत्री वृंदावन आए और एक धर्मशाला में ठहरे। आगरा में बना गुलकंद पूरी तरह खत्म हो गया, तो उन्होंने वृंदावन में आकर दोबारा गुलकंद बनाया। फिर गुलकंद को एक प्लेट में रखा और मंदिर में भोग लगाने चले गए। दोनों को वृंदावन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धर्मशाला के पास ही श्री राधा रमन लाल जी का मंदिर था, तो वे दोनों वहां गए और गोस्वामी जी को प्रसाद के लिए गुलकंद दे दिया। उस समय मंदिर के कपाट बंद थे। भक्त पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। एक भक्त राधा रमन लाल के सामने बहुत सुंदर भजन गा रहा था। राधिका को बहुत मजा आ रहा था। उसने अपनी सेवा देने के लिए अपने बैग से बांसुरी निकाली और बजाने लगी। वहां बैठे सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। जब मंदिर के कपाट खोले गए, गोस्वामी जी ने गुलकंद की थाली राधा रमन जी के सामने रख दी। गोस्वामी जी, जो राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे, आज उन्होंने देखा कि राधा रमन जी के चेहरे पर आज बहुत प्रसन्नता के भाव हैं। उनकी मुस्कान बहुत तेज हो गई थी। उनकी आंखें खुशी से फैल गई थी। गोस्वामी जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आज राधा रमन लाल जी इतने प्रसन्न क्यों हैं।
तभी गोस्वामी जी का ध्यान मंदिर के प्रांगण में बांसुरी बजाती हुई राधिका पर गया। गोस्वामी जी समझ गए कि बांसुरी की धुन सुनकर राधा रमन लाल जी प्रसन्न हो रहे हैं। बांसुरी बजाने में राधिका इतनी तल्लीन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया और जब उसकी नजरें राधा रमन लाल जी से मिली, राधा रमन लाल जी की प्रेम भरी दृष्टि उसके हृदय में ऐसी चुभी कि वो बस उन्हें देखती ही रह गई। और ऐसा अधिकतर भक्तों के साथ होता है। जो भी एक बार राधा रमन लाल जी से नजरें मिला लेता है वो उनका ही हो जाता है। और शायद राधिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ये पहली नजर का प्रेम था। एक बार राधा रमन लाल जी से प्रेम करके देखो, आपका मंदिर से बाहर आने का मन नहीं करेगा। वहां की हर चीज आपके दिल को छू लेगी। वहां इतनी शांति है कि ऐसा लगता है कि जिंदगी यहीं रुक जाए, वक्त यहीं रुक जाए और मैं यहां से आगे न जाऊं। राधिका भी राधा रमन के प्रेम में खो गई थी। तभी हरिराम जी ने राधिका से कहा, बेटा तुमने दर्शन कर लिए हैं तो चलो। लेकिन राधिका राधा रमन लाल जी को देखती ही रही। उसका वापस जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वापस जाना पड़ा। वो उन्हें आंखों में बिठाकर धर्मशाला वापस आ गई। राधिका शरीर से तो वापस आ गई, लेकिन उसका मन अभी भी राधा रमन लाल जी के चरणों में ही रह गया था। वो केवल राधा रमन लाल जी के बारे में ही सोच रही थी। राधा रमन लाल जी की मधुर मुस्कान और आंखें राधिका को अपनी ओर खींच रही थी। इसके बाद उनके बनाए हुए गुलकंद रोज बिकने लगे। अब हर रोज राधिका और उसके पिता गुलकंद बनाते और उसे मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते। और राधिका बांसुरी की ऐसी धुन बजाती थी कि राधा रमन लाल जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कभी कभी तो राधिका भजन पर ऐसा डांस करती थी कि देखने वाले होश खो बैठते थे। काफी दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन हरिराम जी ने राधिका से कहा, बेटा हमें आए बहुत दिन हो गए, अब हमें वापस बनारस चलना चाहिए। अब अपने पिता की बात सुनकर राधिका थोड़ा उदास हो गई, लेकिन वो अपने पिता से क्या कहती। और सच में उन्हें आए हुए काफी समय हो गया था, इसीलिए एक दिन उन्हें वापस जाना पड़ा। देखो, राधिका कुछ कह पाए या ना कह पाए, लेकिन हमारे राधा रमन लाल जी को सब पता है। लेकिन न जाने राधा रमन जी की कब कैसी इच्छा होती है। हरिराम जी ने कई बार जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन हर बार वो नहीं जा पाते थे। वे किस कारण से रुकते थे कोई नहीं जानता था। एक बार उन्हें ट्रेन का टिकट मिला, लेकिन इतनी तेज बारिश हुई कि वे जा नहीं सके। एक बार सामान पैक किया, लेकिन उसी समय उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला, जिसके कारण उन्हें अपना प्रस्थान रद्द करना पड़ा। कई बार उन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता था। कल जाएंगे करते करते उन्हें वहां रहते हुए 2 महीने हो गए। राधिका वहां से जाना ही नहीं चाहती थी। वो तो बस राधा रमन लाल जी के चरणों में रहना चाहती थी। वो राधा रमन लाल जी की दीवानी हो गई थी। उधर मंदिर में श्री राधा रमन लाल जी का भी यही हाल था। राधा रमन लाल जी जो अपनी बांसुरी की धुन से पूरे वृंदावन को आनंदित करते थे, अब राधिका की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। गोस्वामी जी को यह भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमारे राधा रमन लाल जी जीवित हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें मूर्ति नहीं कह सकते, वे साक्षात हैं। 12 शालिग्राम स्वतः ही श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, और इसका सबूत भी हमें वहां के कैमरे में मिलता है। कभी आप इनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको फर्क साफ पता चल जाएगा। कभी एक दांत दिखता है तो कभी 2 दांत, तो कभी कभी मुस्कुराते समय उनके पूरे दांत दिखाई देने लगते हैं। यानी ये कैमरे में भी साफ तौर पर कैद हुआ है। कई बार शयन आरती के समय जब राधिका मंदिर जाती थी, कई बार तो ऐसा होता था कि राधा रमन रात को आराम करने के लिए भी देर तक रुकते थे, क्योंकि उन्हें राधिका की बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती थी। कई बार जब गोस्वामी जी उन्हें सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने जाते, तो राधा रमन जी किसी न किसी बहाने से उन्हें मंदिर के दरवाजे बंद नहीं करने देते। गोस्वामी जी को यह बात कई बार महसूस हुई थी। वो समझ गए थे कि राधा रमन को राधिका की बांसुरी की धुन पसंद आ गई है। अब एक दिन राधिका और हरिराम जी के जाने का समय आ गया। राधिका और हरिराम जी बहुत भारी मन से वृंदावन से चले गए, क्योंकि बनारस में राधिका की मां और भाई को भी उनकी चिंता सता रही थी।
जब राधिका राधा रमन लाल जी के पास विदाई लेने पहुंची तो उसके आंसू ऐसे थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब वो मंदिर से बाहर आई तो उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके पैरों में बहुत भारी पत्थर रख दिया हो और वजन के कारण वो चल नहीं पा रही हो। दोनों किसी तरह बनारस पहुंचे। राधिका अब भी दिन रात राधा रमन लाल जी को याद करती रहती थी। वो उनसे मन ही मन बातें करती रहती थी। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि राधिका का बांसुरी बजाने में भी मन नहीं लगता था। उसे राधा रमन लाल जी के सामने बांसुरी बजाने में ही आनंद आता था। राधिका का मन अब कहीं नहीं लगता, न घर में, न काम में, न पढ़ाई में। उसका वापस वृंदावन जाने का मन होता था। वो हर पल अपने राधा रमन लाल जी को याद करती रहती थी। लोग वृंदावन के लिए और यहाँ के ठाकुर जी के लिए एक ही बात कहते हैं। उन्होंने कितने लोगों को पागल बना दिया है और कितने पागल होने को तैयार हैं। जो उनसे आंख मिला लेता है फिर वो उनका हो जाता है। वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहता। राधा रमन लाल जी को याद करते हुए राधिका धीरे धीरे अपने जीवन के काम में वापस लग रही थी। लेकिन कई बार किस्मत भी हमें बहुत अलग खेल दिखाती है। पता नहीं राधिका की किस्मत में क्या लिखा था। एक दिन राधिका अपनी मां के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी अचानक उसे भयंकर चक्कर आया और वो वहीं बेहोश होकर जोर से गिर पड़ी। हरिराम जी राधिका को पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने तुरंत उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। हरिराम जी और उनका बेटा राधिका को बनारस के बड़े अस्पताल में ले गए। वहां उसे एडमिट कर लिया गया। पूरी जांच के बाद पता चला कि राधिका के दिल में छेद है। जिसने भी सुना वो दंग रह गया। इतनी प्यारी, सुंदर, सौम्य, गुणी लड़की को ये क्या हो गया? उम्र इतनी कम है और बीमारी इतनी बड़ी है। घर में सभी लोग हैरान थे कि हमारी बेटी को क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी बहुत बड़ी है, अब ठीक होना संभव नहीं है। वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। इस बीमारी के बारे में राधिका को नहीं बताया गया। उसे डिस्चार्ज कर घर लाया गया। सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे और उससे कहते थे कि शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए ख्याल रखना जरूरी है। घर वालों को देखकर राधिका को शक हुआ कि कुछ और भी है। राधिका को शक था कि कोई उसे सच नहीं बता रहा और मामला कुछ बड़ा है। एक दिन राधिका को अपनी रिपोर्ट मिली। सिटी स्कैन रिपोर्ट में दिल में छेद लिखा था। अपनी रिपोर्ट पढ़कर राधिका हैरान रह गई। उसे बहुत दुख हुआ। इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? अब राधिका भी समझ गई थी कि जब उसे अस्पताल से वापस घर लाया गया है, इसका मतलब है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो केवल कुछ दिनों की मेहमान है। वरना बीमारी इतनी बड़ी है कि इसका इलाज अस्पताल में ही हो जाता। ये बात राधिका को समझ आ रही थी। वो बहुत दुखी थी। उसके कई सपने थे। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे जिंदगी से उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह समय नहीं मिलेगा। राधिका दुख में थी। तब उसे अपने राधा रमन लाल की याद आई। तब उसने सोचा कि अब उसके जीवन में जितने भी दिन बचे हैं, ये दिन वो वृंदावन में ही बिताएगी। उसने ये बात अपने माता पिता से कही और कहा कि बस मुझे वृंदावन छोड़ दो, मैं वहीं आश्रम में रहूंगी। मैं अपने जीवन में जो भी समय बचा है उसे राधा रमन लाल को देखकर बिताना चाहती हूं। हरिराम जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहां नहीं जा सकती और बिल्कुल भी अकेले नहीं रह सकती। लेकिन राधिका नहीं मानी और उसकी जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा। राधिका के माता पिता ने फैसला किया कि वे भी वृंदावन जाएंगे। उनके पास जो भी समय होगा वो अपनी बेटी के साथ बिताएंगे। अब चलने की तैयारी हो गई। वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने राधा रमन लाल जी के मंदिर के पास में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वहीं रहने की व्यवस्था की। राधिका की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो कभी चक्कर खाकर गिर जाती। ऐसा लग रहा था कि अब बहुत कम दिन बचे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वे सभी मंदिर में राधा रमन जी के दर्शन करने गए। अपने राधा रमन जी को देखकर राधिका बहुत रोई। और रोना भी क्यों ना आए, जब हम अपने आराध्य को अपने पास देखते हैं और किसी दुख में होते हैं तो उन्हें देखकर आंसू अपने आप आ जाते हैं। लेकिन राधिका को इस बात का संतोष था कि वो अपने आराध्य के सामने अपनी जिंदगी छोड़ देगी। भले ही वो प्राण छोड़ दे,
लेकिन अपने प्रिय के सामने रहेगी। वे राधा रमन लाल जी से कहती थी, आपने मुझे अपने पास बुलाया है, आप बहुत चतुर हैं। अब राधिका अधिक समय मंदिर में बिताती और घंटों बैठी अपने प्रिय को निहारती रहती। जब पर्दा बंद हो जाता था तो वो मनी मन उन्हें देखती थी और उनका नाम लेती थी। जब गोस्वामी जी को राधिका की हालत के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें अभी भी राधिका याद थी। पिछली बार उसकी बांसुरी सेवा और नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आज वही लड़की उनके सामने इस तरह मुरझाई हुई बैठी थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। गोस्वामी जी बहुत दुखी रहते थे। डॉक्टर ने राधिका को बांसुरी बजाने से सख्त मना किया था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। राधिका की तबीयत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। जब भी वो चक्कर खाकर गिर जाती थी तो हर कोई डरता था कि पता नहीं वो उठेगी या नहीं। लेकिन जिसकी देखभाल के लिए स्वयं ठाकुर जी बैठे हों, वो क्यों परवाह करेगा। एक दिन राधा रमन लाल जी के लिए राधिका ने अपने हाथ से गुलकंद बनाया। उस गुलकंद को बनाने में उसे बहुत दर्द महसूस हुआ, क्योंकि शारीरिक रूप से वो ठीक नहीं थी। वो न तो ज्यादा देर मेहनत कर पाती थी और न ही ज्यादा टिक पाती थी। फिर भी उसे लगा कि मैं अपनी सेवा राधा रमन लाल जी को दूंगी। उसने डिब्बे में गुलकंद भरा और मंदिर में ले गई। गोस्वामी जी को चढ़ाने के लिए दे दिया। गोस्वामी जी को राधिका से विशेष स्नेह होने लगा था, क्योंकि वो इतने दिनों से मंदिर आ रही थी। आज मंदिर में अद्भुत सुगंध थी। सभी आश्चर्यचकित थे कि आज मंदिर में कैसी सुगंध फैल रही है। गोस्वामी जी ने कहा, बेटा देखो राधा रमन कितने गहरे हैं। गुलकंद खाकर लाल जी की मुस्कान बन गई है और आज तुम्हें देखकर उनके दांत भी दिख रहे हैं। गोस्वामी जी ने राधिका से कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे हाथों से बना गुलकंद राधा रमन जी को बहुत प्रिय था। वो तुम्हारे चढ़ाए गुलकंद को ग्रहण करते हैं। पहले भी जब तुम गुलकंद चढ़ाते थे तो हम उनके चेहरे पर लगे गुलकंद को अपने हाथों से साफ कर देते थे। हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि वो तुम्हारा गुलकंद बड़े प्रेम से खाते हैं। गोस्वामी जी की बात सुनकर राधिका का मुरझाया हुआ चेहरा अचानक खिल उठा। वो बहुत खुश थी। जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो व्यक्ति आपके प्यार का जवाब देता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राधिका बहुत खुश थी। भक्त राधा रमन लाल जी के लिए भजन गा रहे थे। तभी ना जाने क्या हुआ कि राधिका नाचने लगी, लेकिन जल्दी ही थक कर बैठ गई। उसका हाथ वहां रखी बांसुरी पर गया और ना जाने क्या हुआ, उसने बांसुरी उठा ली और बजाने लगी। आज न जाने क्या हुआ, बांसुरी से ऐसी आवाज, ऐसी धुन निकली कि जिसने सुना बस सुनता ही रह गया। जो जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया। राधिका आज राधा रमन जी के प्रेम में पागल होकर बांसुरी बजा रही थी। राधा रमन लाल जी भी पूरे प्रेम और उत्साह के साथ उसकी बांसुरी की धुन का आनंद ले रहे थे। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बिना रुके बहुत देर तक बांसुरी बजाती रही। गोस्वामी जी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो जैसे प्रेम में पागल हो चुकी थी, पसीने में नहा चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ जाएगी। राधिका को बांसुरी बजाते हुए 3-4 घंटे से ज्यादा हो गए थे। किसी के लिए भी इतनी देर तक बिना रुके बांसुरी बजाना बहुत मुश्किल है, जबकि राधिका तो बीमार थी। मंदिर के पट बंद हो गए थे, लेकिन राधिका अभी भी बांसुरी बजा रही थी। गोस्वामी जी ने उसके माता पिता को बुलाने के लिए उसके घर एक नौकर भेजा। वे तुरंत दौड़े आए। उनके आते ही मां ने उसके हाथ से बांसुरी खींच ली। तभी राधिका को होश आ गया। वो तो मानो इस दुनिया में ही नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि वो मंदिर में बांसुरी बजा रही है। होश में आते ही उसने कहा कि कान्हा और सखिया तो यहीं थे, वे सब कहां हैं। हरिराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतनी बीमार लड़की इतनी देर तक बांसुरी कैसे बजा सकती है। इस पर राधिका की मां को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर ने मना किया था तो तुमने बांसुरी क्यों बजाई। तुम्हारे दिल में छेद है, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह कहकर मां जोर जोर से रोने लगी। उस मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। वो भी वहीं बैठे बैठे राधिका की बांसुरी में खोए हुए थे। डॉक्टर ने मां की बात सुनी तो बोले, जैसे दिल की बीमारी हो या दिल में छेद हो, वो इतनी जोर से इतनी देर तक बांसुरी नहीं बजा सकते। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टर की बात सुनकर हरिराम जी को थोड़ा गुस्सा आया
क्योंकि कोई भी अपने बच्चे के लिए बिना वजह ऐसी बात नहीं कहेगा। और उन्होंने कहा, बीमार न होती तो हम क्यों कहते। राधिका का इलाज बनारस से चल रहा है, सारी कागजी रिपोर्ट हमारे पास है। डॉक्टर ने कहा है कि ये कुछ ही दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए डॉक्टर ने कहा, मैं दिल्ली एम्स में हार्ट सर्जन हूं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी का परीक्षण करना चाहता हूं। राधिका जी के माता पिता सहमत हो गए। डॉक्टर ने कार से अपना बक्सा मंगवाया। मंदिर कार्यालय में ही डॉक्टर ने राधिका का टेस्ट किया। टेस्ट करके डॉक्टर बोले, जांच में तो दिल ठीक से काम करता हुआ लग रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर साहब ने उन्हें दिल्ली बुलाया और राधिका की पूरी जांच कराई। जांच में दिल में छेद तो निकला, लेकिन दिल में खून की पूरी सप्लाई थी। एक स्वस्थ इंसान की तरह दिल ठीक से काम कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, पिछली रिपोर्ट और मौजूदा रिपोर्ट में साफ है कि दिल की बीमारी अपने आप ठीक हो गई है। भविष्य में परेशानी की संभावना अब कम है। जब गोस्वामी जी को पता चला कि राधिका ठीक है तो वे बहुत खुश हुए और बोले, राधा रमन लाल जी ने स्वयं ही वहां विराजमान होकर बीमार राधिका के हृदय के छेद को अपने आप से ढक दिया है। अब राधिका को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने स्वयं को पूर्ण रूप से राधा रमन लाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया। राधिका के हृदय के चिकित्सक राधा रमन लाल जी उसके हृदय को ठीक करने के लिए स्वयं उसके हृदय में निवास कर रहे थे। राधिका ने अपने माता पिता से साफ कह दिया कि जब तक वो जीवित है राधा रमन लाल जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसके बाद राधिका ने एक स्वस्थ जीवन जिया। राधा रमन लाल जी की कृपा से उसका हृदय स्वस्थ रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। उसने शादी भी नहीं की और वृंदावन में रहते हुए राधा रमन लाल जी को अपनी सेवा देती रही। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस पर लाल जी की कृपा हो उसे कोई भी बीमारी कैसे छू सकती है। गलती से भी उनके भक्तों को कोई रोग आ जाए तो लाल जी इतने दयालु हैं कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। राधा रमन लाल जी की कृपा और प्रेम की अद्भुत सत्य घटना अगर आपके हृदय को छू गई हो, शरीर कांप उठा हो, आपके दिल को कुछ शांति मिली हो, रोंगटे खड़े हो गए हों, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।